जी मनी हेल्थ शो में मैं मीनाक्षी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारा शो देखने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम सब जानते हैं कि गुड हेल्थ किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होती, और इसी नोट पे आज के शो को हम शुरू करते हैं, जहां मेरे साथ हैं डॉक्टर मंगेश कामत, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हेमेटोलॉजिस्ट हैं। पिछले 10 साल का इनको अनुभव है और अभी ये एज अ सीनियर कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं हीलियस कैंसर एंड हेमेटोलॉजी क्लिनिक में, जो कि बैंगलोर में है। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। हेलो। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमने एक कैंसर का नाम बहुत सुना है जो कि है ल्यूकीमिया। सर, ये क्या होता है और ये कैसे हो जाता है? ल्यूकीमिया का मतलब है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर का मतलब है जो आपके ब्लड में कण होते हैं, जैसे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो, उसकी जो उत्पत्ति होती है उसमें बहुत ज्यादा एबनॉर्मेलिटी होने के वजह से जो आपकी जो ब्लड सेल्स है वो एबनॉर्मल होती है। और वो जो एबनॉर्मल सेल जो आपके खून के नाले में होती है, वो यूजुअली अपना जो एक्चुअल जो नॉर्मल काम है वो नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, जो डब्ल्यूबीसी का काम है वो है आपको इम्यूनिटी देना, या कोई बॉडी में आपको कोई वायरस या बैक्टीरिया घुस जाए उसको अटैक करना। जब डब्ल्यूबीसी ही अब नॉर्मल है तो वो अटैक नहीं कर पाता है और अपने शरीर को बचा नहीं पाता है। तो ब्लड कैंसर वो रोग है जिसमें आपकी जो ब्लड की जो कण है वो कम हो जाती है। एंड सर, अर्ली साइंस क्या है ल्यूकीमिया के? कैसे पता चलेगा कि ल्यूकीमिया है? क्या ब्लड टेस्ट में आ जाता है या फिर बायोप्सी ही कराना पड़ता है? तो यूजुअली किसी को जो ल्यूकीमिया की जो सिम्टम्स है वो कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं आती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया, ये आपके खून की मात्रा में कमी होने की वजह से या जो खून के जो कण है उनमें एबनॉर्मेलिटी होने की वजह से ल्यूकीमिया होती है। तो यूजुअली पेशेंट्स को जो सिम्टम आती है वैसी सिम्टम्स आती है जैसे कि उनको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, बुखार आ सकता है, और बदन में दर्द हो सकता है। उनको बहुत सारी जैसे सिम्टम्स है, जो ब्लीडिंग हो सकती है, नाक में से खून आना, या मुंह में से जब वो अपना ब्रश कर रहे हैं, मुंह ब्रश कर रहे हैं, वो टाइम पे उनको ये हो सकता है, अब्नॉर्मेलिटी हो सकती है। तो ये सब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है। कभी कभी जब ये कैंसर बहुत ज्यादा समय तक रहे या स्लोली अगर एक सीरियसनेस में चला जाए, वो टाइम पे ये उनको कभी कभी पेट का दर्द हो सकता है, और बोन्स में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, वगैरह वगैरह। और कभी कभी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको बेसिकली सिर्फ थकान महसूस होती है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तब हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं और ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि खून की मात्रा में कोई एबनॉर्मेलिटी है। तो ब्लड कैंसर एक ही सिम्टम से कभी आना आता नहीं है। बहुत सारे टाइम हमने देखा है कि एक पेशेंट एक अपने फैमिली डॉक्टर के पास महीनों तक जाता है कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, और डॉक्टर उनको मेडिसिन देते रहते हैं, और बाद में एक लेवल में दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जब वो नेक्स्ट लेवल ऑफ टेस्ट करते हैं या कुछ स्कैन करते हैं, तब देखते हैं कि कोई ब्लड कैंसर आया है। वैसे एक मतलब क्या बोलते हैं, अलग अलग टाइप की जो सिम्टम्स है वो ब्लड कैंसर में देख पाते हैं। यानी कि डायग्नोसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए भी, बिकॉज कई बार लोगों को अगर सपोज बुखार हो गया या उनको खांसी आ रही है, उनको लगेगा मे बी फीवर है, लेकिन जब जाके अगर Yes. टेस्ट कराएंगे सो मे बी तब शायद आइडिया लगे कि नहीं फीवर नहीं, फीवर से कुछ आगे भी हो सकता है। राइट सर? करेक्ट करेक्ट। तो वही है, तो बहुत ही अलग अलग टाइप के सिम्टम्स आ जाते हैं। अच्छा सर, क्या ऐसा है कोई एज ग्रुप जिनको ये ज्यादा इफेक्ट करता हो ल्यूकीमिया, या फिर नथिंग टू डू विद एज? देखिए, ल्यूकीमिया एक ही टाइप का नहीं होता है। तो ल्यूकीमिया में टाइप्स होती है। एक है ल्यूकीमिया का दो क्लासिफिकेशन होता है, उसको बोलते हैं अक्यूट ल्यूकीमिया या और क्रॉनिक ल्यूकीमिया, मतलब अक्यूट ब्लड कैंसर और क्रॉनिक ब्लड कैंसर। और ये डिफरेंशिएशन कैसे होती है, इसका सिंपल है
जो ब्लड कैंसर बहुत तेज से पेशेंट को सिम्टोमेटिक करके डॉक्टर के पास लाती है, उसको हम अक्यूट ब्लड कैंसर बोलते हैं। जो बहुत महीनों से चल रहा होता है, कभी कभी एक दो पेशेंट को मैंने देखा है कुछ 1-2 साल से चल रहा होता है और तब हमारे पास आते हैं, उसको हम लोग क्रॉनिक ब्लड कैंसर बोलते हैं। जो एग्रेशन के हिसाब से कैंसर आती है उसके हिसाब से हम उसको अक्यूट और क्रॉनिक ब्लड कैंसर में डिवाइड करते हैं। दूसरा है टाइप ऑफ द ब्लड कैंसर। टाइप ऑफ ब्लड कैंसर मतलब जैसे मैंने बताया, हमारे शरीर में आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है। तो अलग अलग टाइप के जो और डब्ल्यूबीसी में 2 टाइप होती है, एक है माइलोसाइट्स और दूसरे हैं लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट की अगर कैंसर होती है हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, और अगर माइलोसाइट्स की प्रॉब्लम होती है तो हम बोलते हैं माइलोब्लास्टिक या माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया। तो अभी आते हैं आपके जो प्रश्न के उत्तर पर। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ल्यूकीमिया आपको कुछ महीनों के लेकर ऑलमोस्ट 90 के उम्र के ज्यादा इंसान को आप ब्लड कैंसर होते हुए देख सकते हैं। इनफैक्ट मेरा खुद का एक पर्सनल पेशेंट है, 2 महीने का बच्चा। 2 महीने के बच्चे को ब्लड कैंसर करके डायग्नोस करके उनके पेरेंट्स लेके आए थे। बच्चे को हमने क्यूर किया, क्योंकि उस पहले 1 साल के में जो कैंसर आती है कभी कभी हम लोग उसको क्यूर कर सकते हैं, बहुत बार नहीं कर सकते बट कभी कभी कर सकते हैं। और मेरा जो बहुत ही ओल्डेस्ट पेशेंट जो मैंने आज तक देखा है वो है 95 ईयर्स। सो मैंने 2 महीने के बच्चे से लेके 95 ईयर्स के बुजुर्ग तक मैंने ब्लड कैंसर देखा है। और कॉमनेस्ट यूजुअली बच्चों में होता है लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, मतलब एक टाइप का ल्यूकीमिया बोलते हैं। और थोड़े से युवक में हम लोग देखते हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया और अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। जो एज बढ़ता जाता है तब हम देखते हैं अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया और क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। बचपन में आप अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, सो अलग अलग कॉम्बिनेशन में देखते हैं। तो कोई एक ठोस एज नहीं है कि जब आप ज्यादा ब्लड कैंसर देखते हैं। हर एज के हिसाब से आप देखेंगे कि एक टाइप का कैंसर थोड़ा ज्यादा दिखने में दिखता है। सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, सब कुछ एग्जाम्पल देके प्रॉपर। अच्छा, एक सवाल आई थिंक बहुत लोगों के जहन में होगा कि कैंसर हो क्यों जाता है? क्या कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या हमारे खाने में कोई दिक्कत हो रही है, या क्या रीजन है? आखिर क्या कुछ रीजंस डिफाइंड हुए हैं या फिर नहीं? देखिए, हम सब इंसान हैं और हमारे में ऑलमोस्ट 99% जो जीन्स होते हैं, हर इंसान में वही जीन्स होता है। फर्क पड़ता है एक एक या 2% जीन्स में, जहाँ जिसके वजह से हम लोग, कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ लोग चौड़े होते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं। वैसे वैसे आप में थोड़ा थोड़ा अंतर दिखता है, और ये अंतर का कारण है आपका जेनेटिक्स। मतलब आपके बॉडी में जो डीएनए है उसकी जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, वैसे उसके हिसाब से आपकी डीएनए थोड़ी वेरी होती है, और आप अपने अपने अलग अलग टाइप के क्या बोलते हैं हम लोग उसको, फिनोटाइप बोलते हैं, अलग अलग टाइप की मैच्योरेशन में जाते हैं। और आपका जो पर्सनालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपके बोलने का, आपका वॉइस, आपके दिखने का, और आपके बालों के रंग का, बालों के टाइप का, वो जो भी वेरिएशंस आप देखते हैं ना, वो ये सब इसका हम बोलते हैं डीएनए। तो डीएनए जो आपको नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स की वेरिएशन देता है, वैसे ही हमारे बॉडी में कई जीन्स होते हैं जो थोड़े वीक होते हैं, कभी कभी स्ट्रांग होते हैं, कभी कभी वीक होते हैं। मान लीजिए आपके बॉडी में ये एक पर्टिकुलर जीन स्ट्रांग होगा, मेरे बॉडी में ये पर्टिकुलर जीन वीक होगा। तो मुझे अगर कोई एक डैमेजिंग कोई स्टिमुलस पहुंचाएंगे, जैसे कोई केमिकल ज्यादा दे देंगे, तो शायद मुझे कैंसर हो जाएगा, आपको नहीं कैंसर होगा। तो आपकी बॉडी की वल्नरेबिलिटी पे, आपकी बॉडी की सेंसिटिविटी पे जाता है कि आप कैंसर आपको होता है कि नहीं। तो वो एक पहला कारण। हमने देखा है कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स ऐसे होते हैं, इवन ब्लड कैंसर के पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी फैमिली में कैंसर का इंसिडेंट ज्यादा रहता है। तो एक बच्चे को मैंने अभी रिसेंटली देखा था, उनके फादर को, उनके भाई को, फादर के मदर को, और मदर के फादर को, उन सबको एक ना एक कैंसर हुआ था। और जब हमने जेनेटिक टेस्टिंग करी तो वो टाइम पे हमने देखा कि एक्चुअली एक जीन है जो उनके फैमिली में जा रहा है, और इसके वजह से सबको एवरी जनरेशन में एक को कैंसर हो रहा है। तो एक है जेनेटिक कारण। दूसरी बात है कि स्मोकिंग। आप स्मोकिंग के वजह से बहुत सारे कैंसर होते हैं। हम लोग समझते हैं लंग कैंसर बहुत ज्यादा स्मोकर्स में होता है,
बट स्मोकिंग के वजह से बहुत सारे कैंसर्स होते हैं और उसमें एक है ब्लड कैंसर। तीसरा है आपकी एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो पेट्रोल में और या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में एक मॉलिक्यूल पाई जाती है, उसका नाम है बेंजीन। तो ये बेंजीन जो होता है हमारे बॉडी में बहुत बड़ी मात्रा में घुसती है, तो वो मॉडिफाई होकर के हमारे डीएनए में जाता है और ये बेंजीन भी कैंसर कर सकता है। कभी कभी हमने ऐसा देखा है कि आपके काम करने के जगह पे आपके वातावरण के वजह से कैंसर होने के चांसेस है। आपने सुना होगा कि एक हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब ब्लास्ट हुई थी और उस जगह पे बहुत सारे बच्चों को उन्होंने कैंसर होते हुए देखा है। रेडिएशन की वजह से कैंसर हो सकता है। बहुत सारी कारण है, अभी ये बताने में बहुत मुश्किल है, बट ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कारण है जिसके वजह से कैंसर हो सकता है, और ब्लड कैंसर भी इन्हीं कारणों से हो सकती है। अच्छा सर, आप मुझे बताइए कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स क्या आते हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जरीज ब्लड कैंसर्स में? अगर मैं ल्यूकीमिया की बात करूं, तो पहली बात तो क्या ये क्योरेबल है या फिर सिर्फ ये रेमिशन पे जाता है, रिलैप्स होने के चांसेस हैं? बिकॉज मैंने कई जगह पढ़ा है कि शायद दिस इज नॉन क्योरेबल। इज दैट ट्रू? देखिए, अफवाहें तो बहुत होती है, और कभी कभी क्या होता है कि जो हमने बचपन में टीवी में देखा है, फुल मूवीज में देखा है, हम लोग समझते हैं कि वहीं पे आज भी वही टाइप का आउटकम्स हम देखते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, जैसे आज के जमाने में मोबाइल है और 20 साल पहले मोबाइल का नामो निशान नहीं था, वैसे ही टाइम बहुत आगे आ चुका है। और जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तो तब शायद मेरे किताबों में मैंने खुद पढ़ा था कि शायद ब्लड कैंसर क्यूरेबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, और कुछ चीजों में कुछ सिचुएशंस में नामुमकिन है कि आप ब्लड कैंसर कर दें। बट देखिए, आज मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हेमेटोलॉजिस्ट की तरह के बन के आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि मैंने अपने एक छोटे करियर में बहुत सारे, नॉट जस्ट एक दो नहीं, 100 से ज्यादा पेशेंट्स विद ब्लड कैंसर को मैंने क्यूर करने की कोशिश की है और सक्सेसफुल रहा हूँ। तो बेसिकली क्यों डिफरेंस आया है ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में 20 साल पहले और अभी, उसका 2-3 कारण है। एक है, हम ज्यादा समझने लगे हैं बीमारियों को, तो हमको पता है कि ये बीमारी किसके वजह से हो रहा है और क्या इसको ट्रीटमेंट किया तो हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो कीमोथेरेपी एक बहुत बड़ा यंत्र है हमारे हाथ में, जिसके वजह से हमने बहुत सारे कैंसर को कंट्रोल किया है। दूसरा है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी का मतलब है कि लॉकेट की थेरेपी, जैसे आपके घर में जाने के लिए अगर आप वही चाबी यूज करेंगे तो आराम से ताला खोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं लॉकेट की थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी। जैसे जिस कैंसर में शायद ये लॉक और ये कुछ एबनॉर्मेलिटी हो, अगर हमने उसको ही अटैक करते हुए मेडिसिन को दे दिया तो उसका आपको ज्यादा कैंसर में इफेक्ट दिखेगा और साइड इफेक्ट्स भी कम होते हुए दिखेंगे। तीसरी बात है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी के बारे में बहुत ज्यादा लोग बात कर रहे हैं। तो इम्यूनोथेरेपी का मतलब है कि आप हमारी बॉडी की अंदरूनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके कैंसर को कैसे अटैक कर। तो ये इम्यूनोथेरेपी के वजह से हमने इतने पेशेंट्स को क्यूर किए हैं, जो पहले के जमाने में तो हम लोग भेज देते थे, जाइए घर जाइए, आपकी बची हुई जिंदगी जी लीजिए। पर आजकल हम लोग ऐसे ही पेशेंट्स को अच्छे ट्रीटमेंट के कारण उनकी जान बचा सक रहे हैं। तो ये 3 कारण हो गए। अभी चौथा और बहुत ही मूल कारण है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। मैंने खुद अपने करियर में 250 से ज्यादा बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मतलब है कि एक पेशेंट की जिसकी बोन मैरो में एबनॉर्मेलिटी आ गई है, इसके वजह से उसको ल्यूकीमिया हुआ है। मतलब वो जो एबनॉर्मल बोन मैरो, उससे ही एबनॉर्मल कण निकल रहे हैं और इसके वजह से पेशेंट को कैंसर हुआ। तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल से एक इंडिविजुअल को उनका बोन मैरो मैच करवा के, मतलब क्या उनका बोन मैरो ये पेशेंट के बोन मैरो से मिलता जुलता है विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल जेनेटिक्स, हम उसको आइडेंटिफाई करके एक हाई डोज कीमोथेरेपी इस पेशेंट को देके उनकी जो अंदरूनी बोन मैरो उसको मार के हम नॉर्मल बोन मैरो उस पेशेंट को दे देते। इसके वजह से जब ये नॉर्मल बोन मैरो पेशेंट के अंदर चला जाता है, वो नॉर्मल ब्लड को प्रोड्यूस करने लग जाता है। और ये बहुत बड़ा कारण है कि हमने बहुत सारे ब्लड कैंसर पेशेंट्स को क्यूर किया है। सिर्फ भारत में नहीं, देश विदेश में बोन मैरो ट्रांसप्लांट हर लोग कर सक्षम निकले हैं, क्योंकि उसके वजह से बहुत सारी जो होपलेस सिचुएशंस है हमने उनको मैनेज किया है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इन सब के वजह से यूजुअली ब्लड कैंसर, चाहे वो अक्यूट ब्लड कैंसर हो, क्रॉनिक हो, हमने बहुत सारे पेशेंट्स को कंट्रोल किया है और क्यूर भी किया है।
थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपने मेरे लिए, आई थिंक व्यूअर्स के लिए, सबके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी जो बातें हैं उनसे आपको लगा है कि ब्लड कैंसर में फर्क आज के ज़माने में कर सकते हैं, डेफिनेटली आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट हेमेटोलॉजिस्ट को ही जाके कंसल्ट करें, क्योंकि आपकी जो कैंसर है डेफिनेटली क्यूर हो सकती है अगर अच्छी अर्ली स्टेज में हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और ट्रीट कर लिया तो। और धन्यवाद आपका कि आपने आपके माध्यम से बहुत लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की, और मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही करते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सो यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर थे और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर अर्ली स्टेज में आपने कैंसर डायग्नोज कर लिया है तो वो ट्रीटेबल बन जाता है, यानी कि उसका क्योर पॉसिबल है। आप मुझे बताइएगा कि आपको शो कैसा लगा। अगर आप कोई और सवाल पूछना चाहते थे, अगर आप कोई और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखिए। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।